गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर वेल। तो आज हम पढ़ेंगे मुल्क राज आनंद को। ठीक है। मुल्क राज आनंद जिनका जन्म होता है 12 दिसंबर 1905 को और डेथ हो जाती है 28 सितंबर 2004 को। ठीक है। ये कौन है? ये है मुल्क राज आनंद जिनका जन्म 1905 को होता है और डेथ 2004 को होती है। तो इनके बड़े सारे वर्क्स हैं। ये इनके नॉवेल्स हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बड़ी सारी बुक्स लिखी हैं, बड़ी सारी स्टोरीज़ लिखी हैं, आर्ट पे काम किया है और भी बहुत सारे इंडियन वर्क्स लिखे हैं। मतलब इनका बहुत ज़्यादा रिटन वर्क है। तो इतना सब कुछ लर्न कर पाना इजी नहीं है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इनके नॉवेल्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला इनका जो नावल है वो है अनटचेबल, 1935 में आया था और इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो E.M. फोस्टर ने दी थी। ठीक है। हम इन सब को एक ट्रिक के साथ लर्न कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूँगी। ठीक है। सबसे पहले आता है अनटचेबल। तो मैंने इसको जैसे लर्न किया वो ये है कि टच नहीं करना किसको? कुली को। ठीक है। 1936 उसके पास क्या है? उसके पास 2 लीव्स है, 2 लीव्स एंड अ बड। 1937 वो कहाँ पे रहता है? विलेज में। और उसका जो दिल है वो बहुत बड़ा है, द बिग हार्ट। वो किसके पास काम करता है? एक प्राइवेट प्रिंस के पास, इंडियन प्रिंस के पास। सुबह सुबह ही वो काम करने चला जाता है, मॉर्निंग में अपना फेस प्रिंस को दिखा देता है। 7 समर्स हो गई हैं कि वो उसी के पास काम कर रहा है। और वो कैसे जाता है? बाय रोड जाता है प्रिंस के पास और एंड पे उसकी क्या हो जाती है? डेथ। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि टच नहीं करना कुली को। उसके पास 2 लीव्स हैं, वो विलेज में रहता है, उसका हार्ट बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है। वो एक इंडियन प्रिंस के पास काम करता है, सुबह सुबह अपना फेस प्रिंस को दिखाता है और उसके पास काम कर रहा है। कब से? 7 समर्स हो गई हैं उसी के पास काम करते करते। रोड से जाता है, एंड पे इसकी डेथ हो जाती है। अब मेन जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो अनटचेबल 1935 है उसकी इंट्रोडक्शन E.M. फोस्टर ने दी थी। और हाँ, जो द विलेज है 1939, ये एक ट्रायलॉजी है जिसका सेकंड पार्ट है क्रूज द ब्लैक वाटर एंड द थर्ड पार्ट है द स्वॉर्ड एंड द सिकल। ठीक है। विलेज कहाँ पे है? ब्लैक वाटर के बाद है, मतलब क्रूज द ब्लैक वाटर है और वहाँ पे क्या है? स्वॉर्ड भी पड़ी है। उसके बाद जो मॉर्निंग फेस है 1968, इसके लिए इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1971 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो 7 समर्स है 1951, ये इसका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसमें ये 7 पार्ट्स लिखना चाहता था बट इसको कंप्लीट नहीं कर पाया और इसके 4 पार्ट्स ही ये लिख पाया। ठीक है। मॉर्निंग फेस, कन्फेशन ऑफ अ लवर एंड बबल, ये 4 पार्ट्स जो हैं किसके हैं? 7 समर्स के। पहला कौन सा है? 7 समर्स ही है। इसके बाद आता है मॉर्निंग फेस, फिर कन्फेशन ऑफ अ लवर एंड बबल। ठीक है। 4 पार्ट्स है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसमें ये 7 पार्ट लिखना चाहता था बट लिख नहीं पाया एंड इसके 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया मेन इम्पॉर्टेंट ये इसके वर्क्स और बहुत सारे हैं, जैसे इंडियन करीज़ एंड डिशेस वाला ऐसे कुछ करके है। बहुत सारे प्लेज़ हैं, बहुत सारी इसने बुक्स लिखी हैं और भी लिटरेचर पे भी बहुत कुछ लिखा है। लेटर्स भी बड़े सारे लिखे हैं। इसकी एक मैगज़ीन भी है। तो इसने बहुत कुछ लिखा है। तो येस, आई विल डिस्कस डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं इनके और जो वर्क्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी बट अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉवेल्स डिस्कस किए हैं कि हमें जो हैं कौन कौन सी नॉवेल्स लर्न करनी है। ये आप इसको एज इट इज़ ही लर्न कर लेना। आई होप कि आपको इजी रहा होगा और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।